ठीक है ठीक है तै जे छै से वैष्णवं ब्राह्मण्यं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो परो। गोकर्ण जी अब प्रेत तो कथा सुनल है बुझते ही, धुंधुकारी तो प्रेत छे, धुंधुकारी के कोना कथा सुनायल जाए तो धुंधुकारी के बदला में वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यम श्रोतारं परिकल्प्य सह, वैष्णव ब्राह्मण के संकल्पित क के उनका वर्ण द के प्रेत के बदला में उनका कथा कहल सुनक प्रधान श्रोता बनायल गेल। और प्रेत वो धुंधुकारी विचार लागल जे भगवान सूर्य के कथन छनि जे श्रीमद् भागवत मात्र से धुंधुकारी के नीक गति हेतै, तो जो ऐसा हमारा सदगति नहीं भेल तो हम कठोर से नहीं है ई हमर अंतिम साधन थे। तो धुंधुकारी आबि के ओ यज्ञ मंडप के कथा मंडप के लग में जगह ताकल, अब प्रेत रही है वायु रूप में वाप्यारूप धर, तो वो जैसे विचार लागल जे हवा तो रहे छे हिलडोल करे रुकी कत, तो देखलें जे एकटा बांस छे 7 गिरह के ओई के जड़ में छिद्र छे, तनमूल छिद्रमाविश्य घुस गेला ओई में और श्रवणार्थम स्थितो यसो, भक्ति पूर्वक धुंधुकारी कथा श्रवण करऽ लगला। पहिल दिन के कथा विराम भेले तो ओई बांस के पहिल गिरह निचुलका फाटि गेलै, दोसर दिन के कथा के विराम काल दोसर गिरह फाटि गेलै। गिरह फाटि गेलै के मतलब भेलै जे धुंधुकारी के ऊर्ध्व गति प्रारंभ भ गेलै, जड़ में घुसल छलखिन, पहिल गिरह फाटि गेलै ऊर्ध्व गति भेलै, कथा श्रवण से ऊपर विदा भेला। और 7 दिन में बांस के 7 गिरह फाटि गेलै, धुंधुकारी दिव्य रूप में प्रकट भ गेला। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दामान्वितः पीताम पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः, धुंधुकारी के सारूप्य मोक्ष प्राप्त भेलै। मोक्ष होइ छै कए प्रकार के, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं ग्रहणन्ति विना मत्सेवनं जनाः। 4 प्रकार के मोक्ष कहल गेलै है, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य और सारूप्य। ओहू में सबसे श्रेष्ठ होइ छै सारूप्य मोक्ष, भगवाने सनक बनि जाए। तय धुंधुकारी के भगवाने सनक रूप भ गेलनि, एकदम पीताम्बरी पहिरने श्यामला वर्ण, 4टा हाथ, शंख चक्र गदा कमल के फूल धारण करने, मुकुटी कुंडलान्वित, भगवाने सनक मुकुट पहिरने, भगवाने सनक कान में कुंडल पहिरने, एकदम भगवान सनक बनमाला गर्दन में लागल छै। धुंधुकारी एहन रूप में प्रकट भेलखिन और भैयारी से प्रार्थना केलखिन, भैया त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत पशुमला। भैया गोकर्ण अहाँ धन्य छी जे हमरा एक प्रेत योनि से सदगति दिया देलहुँ। एहि प्रेत योनि में बड़े कष्ट होइ छल और गति एहन ई नहीं प्रेत योनि से छूटि गेलहुँ, कोनो दोसर योनि भेट गेल से नहीं, एकदम अधोगति से श्रेष्ठतम गति पाबि गेलहुँ, भगवानक धाम पाबि गेलहुँ, जैसे श्रेष्ठ गति किछु होइते नहीं छै। वही समय में गोकर्ण जी के कोई कथा स्थल लग धुंधुकारी के लऽ जाय ले भगवान नारायण के दूत एलखिन विमान लऽ कऽ। गोकर्ण जी देख रहल छथिन, ओ सब आदर पूर्वक
धुंधकारी के बैसलखिन विमान पर आ विमान विदा हेतै कि तखने गोकर्ण जी पूछ देलखिन अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां एव पत्रतः। हे हरिदास, हे भगवान के दूतगण, ई कहू जे एक कथा मंडप लग श्रोता समूह में हमर बहुत श्रोता छथि परम निर्मल, भगवान के श्रेष्ठ भक्त, बड़े श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कलिए। आई कथा के फल धुंधकारिये के किया भेटे? कथा के फल सब गोटे के भेट के चाहिए, सब गोटे के सदगति हेबा के चाहिए। सदगति किया नहीं भेलन सबके कि संकल्प कैल छले धुंधकारी के नामे ते धुंधकारिये के सदगति भेले न। तो भगवान के दूत कहलखिन श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो प्रसंस्थितः। वास्तव में श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम। वास्तव में सर्वोटे कथा तो सुन लें, लेकिन वही कथा के चिंतन मनन इत्यादि सब नहीं करें। जे व्याकुलता सब प्रेत ई धुंधकारी कथा सुन लो। धुंधकारी के जीवन में बाकी की चले हुए चले आब किछ नहीं, अंतिम मौका भेट रहा है। भागवते टा से मुक्ति है कि सूर्य के कथन छियन, बड़े व्याकुलता पूर्वक कथा सुन लो। कोई कथा के फिर चिंतन मनन वो धुंधकारी करत रहा। और ए सभा में कथा सुनो के लेल बहुत गोटे एला, लेकिन सब गोटे कथा के वही भक्ति भाव पूर्वक श्रवण नहीं करे। बहुत गोटे के बहुत रंग के भाव रहे। अब क्यों एलखिन कथा सुना लेते थे जे भाई अब हम हकार देलखिन या तो कोना नहीं जाए, हम नहीं जेबे तो हम आप अकेले चलो क्यों विदा भला यो गर्मी के समय से चलो तो पंखा लागल रहे छे बढ़िया बढ़िया हवा लगा के आ ओतऽ फला आदमी से भेटो भ जात, ओकरा से जे गप करऽ के जे काज ओतै फेर छा जाए। त सब काजो ओतै फेर छा जाए, फला फला बाबू ओतै भेट जेता। क्यों विदा वाला चला कने प्रसादो पाबि ले, कने भगवानों के दर्शन कर ले। रंग बिरंग के भाव से लोग अबिए। कोई कथा के सब कतेक चिंतन मनन नहीं केले, तैं फल से सब वंचित रह गला। ई गप सुनलखिन गौवा घरवा सब, गौवा घरवा घेर लेलखिन गोकर्ण जी के। गोकर्ण जी आप फिर से एक बेर कथा के आयोजन करू। और श्रावणे मास गोकर्ण कथा मुझे तथा पुनः। श्रावण महीना में गोकर्ण जी पुनः कथा के आयोजन केलखिन। एक बेर गौवा गरुआ सब क्रिया के त्याग क के, माया मोह के यथासंभव त्याग क के गांव के जे लोग सब कथा श्रवण करे ले बैस गेला। बड़े भक्ति पूर्वक चिंतन मनन पूर्वक कथा श्रवण करे छथिन। और सातम दिन जहन भेले तो 5 जने ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि। गोकर्ण कुसुमालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरि। भगवान देखलन जे आए गोकर्ण के गांव के सब मनुख हमर धाम के अधिकारी हेबा के अधिकार प्राप्त क लेलनि। तो भगवान अपने प्रकट भ गेलखिन ओहि कथा स्थल में। 5 जन्य नाम के शंख बजेलखिन ये और गोकर्ण के हृदय से लगा लेलखिन भगवान। जय शब्दा नम शब्दा, जय जयकार भगवान भगवान के। गौवा गरुआ जतेक सब दिव्य रूप धारण कलक, बड़े विशाल विमान एलिए, सब विमान पर बैसल। गोकर्ण कहलखिन भगवान से, भगवान एगो प्रार्थना है। भगवान कहलखिन कहू। भगवान ए गाम में जे मनुष्य से इतर जीव छे, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सबके अहाँ अपना धाम लो चलिए। भगवान कहलखिन कि
गोकर्ण सरकार खुटा पर गया चले गरबैया विदा भेल अहाँ के गांव अहाँ के धाम आ खुटा पर बांधल गया परेशानी पानी के दे तो गांव में जो कुकुर बिलाई छे से अपने भोजन बनेते कि वो कुकुर बिलाई मनुखे पर आश्रित छलैया मनुख जे किछ बनेलकै ओही में छीन झपट के लुपैट के भोजन तद ग्रामे स्थिता जीवा चांडाल जातयः विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी कहलखिन भगवान से भगवान हमर तो विचार होइए जे एकरो सब भगवान कहलखिन डोरी खोल दहक सब जगह ताकि लेते। गोकर्ण कहलखिन सरकार जहन ए गाम के सब मनुख आके धामक अधिकारी भए गेल तो कने कोई भी हमर सुन ने लियो लेने ने चलियो इनको सब का अहाँ के भक्त वत्सलता तो बड़े प्रसिद्ध है लोग बुझते आ भगवान कतेक दयालु छथिन मनुखे के ने हो पशु पक्षी सब पर कृपा करे छथिन दया निधान आ भगवान सब के अपन धाम ल गेलखिन। सूत जी कहे छथिन शौनक अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जना भगवान राम पूर्व काल में अयोध्या निवासी सब के अपन धाम साकेत ल गेल छलखिन है तहिना आइ गोकर्ण जी के इच्छा से ओइ गाम कृपा से ओइ गाम के सब मनुख पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब भगवानक धाम के अधिकारी भ गेल। कौन धाम के तो जय धाम के गोलोकम योगी दुर्लभम बड़का बड़का योगीश्वर मुनीश्वर सब तपस्या करैत करैत हजारों वर्ष के कठिन तपस्या करे छथि और असफल भ जाय छथि। कोई योगीश्वर के लेल जे दुर्लभ पद दुर्लभ स्थान छै ओ धाम प्राप्त भ गेलैया से क्षुद्र जीव सब के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के की कृपा छियनि। श्रीमद् भागवत महापुराण के गृह एकटा बात आरो अबै छै ना जे गया में श्राद्ध भेले विधि पूर्वक धुंधुकारी के तो नीक गति किया नहीं भेले। हम अहाँ कह सके छी जे धुंधुकारी अपना जीवन में बड़ पाप केने छले तैं नीक गति नहीं भेले बड़ पाप केने छले तो नीक गति नहीं भेले किया गया में तो श्राद्ध भेले। गया जी के तो यह महिमा छै ना गया जी के महिमा की है धर्मात्मा के नीक गति दिले न तो पापी के नीक गति देथिन तहन न गया जी के महिमा। धर्मात्मा तो अपना धर्म के बल पर अपने नीक गति पाबि ले पापी से पापी जीव के गया जी नीक गति दो दे छथिन तै न गया जी के महिमा हो। धर्मात्मा पंडित राज जगन्नाथ के एकटा उक्ति छनि स्तुति छनि गंगा स्तुति। पंडित राज जगन्नाथ नाम के संगे विभूषण मतलब विशेषण जे छै से सुनियो पंडित राज जगन्नाथ नाम छलन जगन्नाथ आ पदवी छलन ककर तो पंडित राज के हुनकर लिखल किताब रसगंगाधर एखनो एमए के क्लास में पढ़ायल जाइ छै एमए के कक्षा में ततेक श्रेष्ठ पुस्तक ततेक श्रेष्ठ विद्वान पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ के पूरे भारतवर्ष में भाग छलैया विद्वत्ता का। पंडित राज जगन्नाथ मौन तो विचलित ककरो भ सकैया कखनो माया तो ककरो ठेक सकैया। तो पंडित राज जगन्नाथ विवाह केलनि एकटा यवनी से मुस्लिम लड़की से काशी में रहे छला। ब्राह्मण समाज विद्वत समाज हुनका बाढ़ देल पहले तो मारल जाय छले ना बाढ़ देबो तोरा सब जाति बहिष्कृत क देल पंडित राज के। ई पतित छे यवनी संसर्ग दूषित
हैं मुस्लिम कन्या से विवाह कऽ के दूषित भ गेल, जाति भ्रंश भ गेलै एकर। तो पंडित राज जगन्नाथ बड़े उपेक्षित रह लगला। अंतिम समय में से कहल जाय छै जे पंडित राज जगन्नाथ गंगा के तट पर बैस गेलखिन आ गंगा जी के स्तुति लिख के कागज पर गंगा जी में खसबा लगलखिन। ओ स्तुति थी गई गंगा लहरी। गंगा लहरी में वर्णन कहते हैं, पहला श्लोक देखल जाए, सुरधुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सतरति निज पुण्ये तत्र किंते महत्वम यदि यवन कन्याम पापिनी मां पुनि तदि तन महत्वम कन महत्वम महत्वम। मैया गंगा अहाँ धर्मात्मा के नीक गति देवे तो अहाँ के की महत्व रहा। धर्मात्मा तो अपन धर्म के बल पर नीक गति पाबि जाइए। मैया हमरा सनक पतित के जे ने अपन ब्राह्मणत्व देखलकै, ने अपन कुल खानदान के प्रतिष्ठा देखलकै और जाति गमा लेलक, अपन संस्कार बेच लेलक, यवनी संगे विवाह कऽ के जे पतित भ गेल, एहन हमरा सनक पतित के जो अहाँ उद्धार करबै तहन ने अहाँ पतित पावनी गंगा भेलहुँ न। नीक लोग के उद्धार करने तो अपने धर्म कर्म से बढ़ जाए। आ कहल जाय छै जे पंडित राज एगो श्लोक लिख के दैत रहथिन गंगा जी में, आ गंगा जी एक सीढ़ी ऊपर फिर एगो श्लोक लिख के देलखिन तो फिर एक सीढ़ी ऊपर, और अंततः 55टा श्लोक से संभवतः। तो गंगा जी पूरे ऊपर आबि के जेना बाढ़ि आबि गेलै गंगा जी में, और पंडित राज के वो यमुनी सहित गंगा अंक में लऽ लेलखिन, ये बीच के लऽ लेलखिन बीच गंगा में, और पंडित राज के सदगति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो गया जी में पतित सँ पतित लोग के नीक गति भ जाय छै, तें गया जी। तो गया जी में धुंधुकारी के नीक गति किया नहीं भेलै। विद्वानगण तर्क देलखिन जे देखो में बात ई छै जे धुंधुकारी तो छलैया आत्मदेव जी के साधु के बेटा, धुंधुली के बहिन के बेटा छलैया धुंधुकारी। आत्मदेव के बेटा तो छलै नहीं ओरिजिनल। ई बात संसार में बुझले ककरा छलै? गोकर्ण ओकर श्राद्ध जे करैत रहथिन धुंधुकारी के, से तो आत्मदेव जी के गोत्रक उच्चारण कर ओकर जे कि ओरिजिनल गोत्रे नहीं छलै, ओकर गोत्र तो छलै किछारो, साहू के गोत्रे गलत भ गेल। और कर्मकांड में ई नियम छै, पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितृकर्म करी, श्राद्धादि क्रिया करी, उद्दिष्ट करी, तर्पण करी, तो ओहिमे वाक्य के शुद्धि आवश्यक छै। ओहिमे जो गलती भ गेल काज चौपट। देवता के पूजा करऽ में से बेसी झंझट नहीं छै। भगवान तो होइ छथिन भावग्राही जनार्दन, ना भावना पवित्र तो बोली गलतियों भेलै त चलता, लेकिन पितृकर्म में से नहीं होइ छै, ओहिमे वाक्य के शुद्धि आवश्यक छै। तो गोकर्ण जी जे पिंडदान केलखिन ये धुंधुकारी के नाम है, पता गलती भ गेल, पते गलती भ गेलै तो चिट्ठी तो नहीं पहुँच, पिंडदान के मंत्र गलत भ गेलै, तें धुंधुकारी के नीक गति नहीं भेलै। आई श्रीमद् भागवत से धुंधुकारी के सदगति भेलै। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान के कथामृत से सब के सदगति, सब के नीक गति हेबे टा करे छै। आइ हुए बहुत दिन हम अहाँ देखे छी संसार में जे हमरा अहाँ के भागवत सुनला से तेहन नीक गति नहीं होइए, किए तो ओकर तो बहुत कारण छै ना।
न तेहन सुननहार छथिन न तेहन सुननिहार छथिन। हाँ स्वल्पस्य कालो बहु विघ्नता च, समय कम भेटे छै ओहिमे रंग बिरंग के विघ्न बाधा छै। एखने जो अगर पूर्वा उठते कि सब गोटे कहबै आब गामे पर चलि जायब तऽ नीक छै, जे कहूँ 1 घंटा बरस गेलै एतऽ जे सिरसिराइत रहब हवामे भऽ गेलै सरकार गोर लगै छी काल्हि सुनबै कथा। रंग बिरंग के समस्या, न सुननिहार तेहन न सुननिहार तेहन, न तेहन समय न तेहन अवसर। तो तहन कि ई नीक नहि जै सुनै छी तुलसीदास लिखलखिन एक घड़ी आधो घड़ी आधो में दुनिया, एहि जन्म में नहीं तो अगला जन्म में। गीता में भगवान के उक्ति छनि जे हाँ शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जे आदमी भगवान के मार्ग पर चल देलकै ना तो ओकरा देर सवेर सफलता भेटबे टा करै छै। नहीं बेर तऽ अगला बेर, नहीं अगला बेर तऽ तेसर जन्म। लागल छी, आवश्यकता छै लागि जाओ भगवान में, भगवान के आश्रय ग्रहण केलौं तऽ सदगति के गारंटी छै। आइ हुए कि अगला बेर हुए कि तेसर बेर ना। तैं हम सब भगवान के चिंतन मनन करैत रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरा एक विद्वान ऐसे सुंदरतम गीत में लिखलखिन है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हमसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध दिल में तमन्ना, उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए
विधि पूर्वक पहिल बेर श्रवण केने रहथिन राजा परीक्षित। ई राजा परीक्षित के छथिन महाभारत के युद्ध विराम के दिशा चल रही है, जेमे कौरव पक्ष के बड़े भारी पराजय भेल है, पांडव पक्ष विजयी छथिन। दुर्योधन के जंघा टूट गेलै है, वो पोखर के कात में पड़ल छे। तेहने समय में अश्वत्थामा एलिए दुर्योधन से संध्या काल में भेंट करे। अश्वत्थामा पूछल के मित्र कहू की हाल चाल। दुर्योधन काना लगे। दुर्योधन कहल के आप की हाल चाल पूछे छ। देखो हमरा सब सनक जोड़गर सेना नहीं छले पांडव के, नारायणी सेना तो दुर्योधने लग रहे। अब तहन हमरा सब सनक महारथी नहीं चले है पांडव का। भाग्य देखक जे हम 100 में से एकटा बचल छी, 99टा भाई मर गए। अब पांडव 5 में से एकटा नहीं घटले, वो 5 के 5 छै। मरियो जाब ना, मन में पाप लागले रह जाए, पांडव के मारलो नहीं, पांडव मरले नहीं हमरा बते। तो अश्वत्थामा कहलखिन ठीक है, तो हम देखे छी पांडव के भेंट आइए कटने अबै छी। भगवान तो व्रत लेने रहथिन जे पांडव के किछु हम देबै। भगवान पूछ गेलखिन रात में अश्वत्थामा एते भेंट कटे। भगवान कहलखिन अर्जुन मोन होइए जाइ छी नदी कात में टहले, बड़े सुंदर चांदनी के प्रकाश छे, नदी पर टहले ले जाइ छी। विदा भेलखिन तो अर्जुन कहल के सरकार हम भगवान विदा भेलखिन तो युधिष्ठिर कहल के सरकार हमहूँ चली संगे, किछ मंत्रणा करऽ के यहाँ से एकांती देखने के होइ छै। यहाँ भरि दिन तो अहाँ लग लोके रहे। भीमसेन पुराणिक जेता नकुल सहदेव सेहो सब 5 भैयारी। तो भगवान कहलखिन हो शिविरो नहीं खाली रह के चाही। पांडव के शिविर में पांडव के जे पुत्र छे 5टा, द्रौपदी के गर्भ से सुता करा सब। आर रात्रि काल में अश्वत्थामा एलिए 5 द्रौपदी पुत्र के घेंट काट के लऽ गेल। दुर्योधन कहते वो रात्रि के निबिड़ अंधकार में दुर्योधन जहन कोई मुंड सब के कटो लगते, दुर्योधन कहल के रे अश्वत्थामा की करे ई तो कोनो बालक के माथ थिके। ई भीम के, ई दुर्योधन, ई भीम के, ई युधिष्ठिर के, अर्जुन के मुंड नहीं भ सकती है। तो गुलगुल करे छे बड़े कमजोर छे। तो हम तब प्रकाश के व्यवस्था करके देखल गेल द्रौपदी के संतान। भोरे द्रौपदी जन पुत्र के उठबै गेली, भगवान सीधे नदी कात में देखली भेंट कटल 5 पुत्र के सिर गाया। रात को कान भगवान अर्जुन व्रत लेलनि ओकर वध करब, पकड़ के आनल लगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के देख द्रौपदी के हृदय भेड़े। ई जे छै अश्वत्थामा के देख के द्रौपदी कॉल जोड़ लेलखिन युधिष्ठिर से, अर्जुन से, भगवान से, भीमसेन से, इनका छोड़ दियो। ई गुरुपुत्र छै, ब्राह्मण छै। और शास्त्र में वचन अबै छै ब्रह्मबंधुर्नहा कव्यः। ब्राह्मण के कोनो भी अवस्था में वध नहीं उचित है, हिनकर वध नहीं कयल जाय। एक द्रोण साक्षात प्रजारूपेण वर्तते। शास्त्र के कथन है जे आत्मा वही जाए ते पुत्र जे हुई है से पिता के आत्मा से उत्पन्न हुई है। पुत्र जे छे से पिता के दोसर रूप थी के। द्रौपदी कहलखिन जे अहाँ सबके वेद वेदांत आदि शास्त्र के
और धनुर्वेद के शिक्षा दिलन द्रोणाचार्य। सह द्रोणाचार्य एखन पुत्र रूप में विद्यमान छे। ई साक्षात द्रोणाचार्य छे से बुझ के चाही। एहन गुरु पर अहाँ सब से प्रहार नहीं करिए। हमर तो 5टा बेटा मरि गेल, कोई दुख के हम ही टा बुझ सकै छियै जे दुख हिनका माता के हेतनि, कृपी के हेतनि। ओ दुख कृपी के नहीं हेबाक चाही, छोड़ दियौ। भगवान कहलखिन ठीके छै, वपनम द्रविणादानम। जो अपन प्रिय आत्मीय के वध कर। अर्जुन लग समस्या छै जे अर्जुन प्रतिज्ञा केने छै हम वध करबै। भगवान पिछला रास्ता देखा देलखिन, हो अपन प्रियजन के जो वध करऽ के बात हुए तो ओकर केस मुड़ि देव अधा, अपमानित कऽ देव या के मृत्यु। त अश्वत्थामा के आधा केस मुड़ि देल गेलनि, कपार में जे मणि निकालि लेल गेलनि छोड़ि देलखिन। अश्वत्थामा क्रोध में आबि के पांडुवंश के समाप्त होय के लेल ब्रह्मास्त्र चलेलखिन। ये जे ब्रह्मास्त्र द्रौपदी के 5 बेटा तो मरिए गेल छै। पुत्रा के गर्भ में मात्र एकटा शिशु छै, अभिमन्यु के पुत्र। ओ ब्रह्मास्त्र पुत्रा के गर्भ में जाके ओइ बच्चा के वध करऽ लगलै और जाके पेट में वो ब्रह्मास्त्र के तेज प्रकट भेलै, बच्चा छटपटा लगलै। ओइ समय में भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैस चुकल छलखिन। ये विदा छथिन द्वारिका विदा छथिन। तेहने समय में उत्तरा के भेलै पेट में अग्नि के ज्वाला प्रकट भ गेल, बच्चा छटपटा लागल। दौड़ल उत्तरा एलखिन, ये भगवान के पैर पकड़ लेलखिन। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान अहाँ व्रत नेने छलहुँ ये जे पांडुवंश के रक्षा करो, पांडव के रक्षा ठीके के लिए, लेकिन पांडुवंश के अंतिम दीपक आइ बुझा रहल छै। भगवान रक्षा करियो। ई गर्भस्थ शिशु जो मरि गेल, पांडुवंश के विनाश भ जेतै। भगवान कामम दहत माम नाथ। भगवान बरु हमर प्राण चल जाए, हम मरि जाए, लेकिन हमारा गर्भस्थ शिशु के रक्षा करू, रक्षा करू। काना लगल ये कुंती और भगवान झटक सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश केलखिन और अपन कौमोदकी नामक गदा सँ, सुदर्शन चक्र सँ, ओइ ब्रह्मास्त्र के तेज सँ बच्चा के रक्षा केलखिन। भगवान गदा घुमबऽ लगलखिन, चक्र घुमबऽ लगलखिन और ब्रह्मास्त्र के तेज सँ बच्चा बचि गेल। एतऽ दू रंग के कथा आबै छै। एक ग्रंथ में छै जे भगवान गर्भ में प्रवेश कऽ के रक्षा केलखिन। कोनो ग्रंथ में आबै छै कथा जे ओ बच्चा के जन्म भेलै तऽ मृत बालक छलैए, कन्ना रोहित उठि गेलै। जे पांडुवंश के अंतिम दीपक तऽ मरल जन्म लेलकैए। भगवान सूतिका गृह प्रवेश कऽ गेलखिन, सोली घर। पुरुष के प्रवेश वर्जित होइ छै। भगवान प्रवेश कऽ गेलखिन, बच्चा के कोरा में उठा लेलखिन, माथ पर हाथ देलखिन कि बच्चा नहीं खेल देलकै। भगवान कहलखिन कहाँ कहाँ बच्चा तो मर नहीं। हाँ काने नहीं है, कनबो करत कि बच्चा जोर से काना लगले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के हाथ पड़ गेल छै ओइ बालक के माथ पर, तो हमके कल्याण हेबे। भगवान विदा भेलखिन द्वारिका। कुंती काना लगलखिन। भगवान कहलखिन की किया कने छै, की भेल दीदी अहाँ के विरह के दुख होइए माधव। दीदी अहाँ किछु मांगि लिअ। तऽ कुंती के वरदान जे छै भागवत में अद्वितीय छै। कुंती कहलखिन भगवान विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम।
भगवान हमरा वरदान दिया जे हमरा खूब विपत्ति हमरा पर उमरल रहे, विपत्ति से हम घेरल रहे। भगवान हंसऽ लगल कि नहीं दीदी अहाँ विपत्ति के वरदान किया मांगे छी। कुंती कहलखिन देखू ने विपत्ति जखन जखन अबैया तखन तखन अहाँ के स्मरण होइए, और अहाँ के स्मरण होइए तो अहाँ विपत्ति दूर करे ले आबि जाइ छी। आ जो संपत्ति में आबि गेलो अहाँ के बिसरि जाइ छी। ई तो जीव के लक्षण छै। संपत्ति में एलौ, सुख में एलौ तो भगवान के बिसरि जायब, विपत्ति में स्मरण करब। लेकिन तैयो हमरा अहाँ के प्रवृत्ति तो रही है संपत्ति में, सुख में रही। कुंती कहलखिन भगवान एहन सुख नहीं छै जे अहाँ से भिन्न कऽ दिए, अहाँ से अलग कऽ दिए, अहाँ के स्मृति पटल से हटा दिए। एहन सुख वास्तव में दुख छिए। सुख तो वह छिए जे सब अहाँ के स्मृति बनल रहे, भगवान हमरा विपत्ति बनल रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान हंसऽ लगलखिन। भगवान गिरा गेलखिन। यह बालक जे जन्म लेलखिन एहि बालक के नाम राखल गेलनि परीक्षित। परीक्षित शब्द के यद्यपि व्याकरणगत दोसर अर्थ होइ छै, भाव होइ छै, लेकिन केओ विद्वान कहलखिन एहि बालक के नाम परीक्षित किया भेलै बुझल? ई बच्चा जहन जन्म लेलकै ना तो भगवान के ताकऽ लगलै। माता के गर्भ में जे भगवान के देखने छलैन चक्र घुमबैत आ गदा घुमबैत, बच्चा तो गर्भ में छटपटाई छल। आ भगवान जाति गर्भ में प्रकट भेलखिन आ गदा घुमबऽ लगलखिन कि बच्चा ओ ताप से बचि गेल। ओकरा भेलै जे यह बालक हमर रक्षा कर। जहन जन्म लेलकै तो ओ बालक ताकऽ लगलै। मातृगर्भ में किनका देखने रही? हिनका। नहीं शायद ई छलखिन, इहो नहीं छलखिन, शायद ई छलखिन। ओ बचपने में लोक के परीक्षा लेने लगलै। आखिर भगवान छथिन के नाम राखल गेलनि परीक्षित। परीक्षा के मानथिन परीक्षित जी छै। ई परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा भेलखिन। द्वापर युग के चरम राजा छथिन, अंतिम राजा छथिन। बड़े श्रेष्ठ धर्मात्मा, विद्वान, त्यागी, तपस्वी। जे आज आहाराश्वमेधां स्त्रीन गंगायां भूरि दक्षिणां। 3टा अश्वमेध यज्ञ केलखिन। धर्मात्मा हेबा के कारण विद्वान कहलखिन जे ई परीक्षित छथिन भगवान के सहोदर। सहोदर मतलब एक संगे एक समय में एक माता के गर्भ में दुनू गोटे छलखिन ना। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित छलखिन है, कने काल भगवानो छलखिन। एक ही गर्भ में दुनू गोटे, एक ही उदर में दुनू गोटे रहथिन तो बुझू भगवाने के सहोदर छलखिन। तो भगवान के सहोदरता के जे गुण छे, विशेष गुण सब प्रकट भ गेलै। भगवान सनक धर्मात्मा, सत्यवादी, सब नीक कर्म वाला। लेकिन परीक्षित के समय में एक विशेष घटना घटल। घटना ई जे युग परिवर्तन के समय आबि गेलै। युग बदलै के, द्वापर बीतलै, कलयुग एतै, तकर समय आबि गेलै नजदीक। तो युग परिवर्तित भ जेतै तो लोक के वृत्ति में परिवर्तन हेतै, मतलब चाल चलन व्यवहार बदल जेतै। किछ दिन के बाद कलयुग एतै, लेकिन कलयुग अपन आवा के तैयारी केलक। केहन कलयुग के तैयारी देखिए। राजा परीक्षित एक दिन रथ पर बैसल कतौ से आबि रहल छथि तो देखलखिन जे एकटा शूद्र तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानमनाथवत दंडहस्तं सविफलं ददृशे नृपलांछनम राज चिन्ह से युक्त
मतलब राजा जका मुकुट पहिरने, कान में कुंडल पहिरने, गर्दन में हार पहिरने, वस्त्र आभूषण राजा सनक, लेकिन शरीर के संस्कार बुझाई छे शूद्र छिए। एहन आदमी एकटा गो मिथुन के मतलब एक रस्सी में एगो बरद एगो गाय बांधल छे, जोड़ल छे, ओकरा लठियबैत आबि रहल से लाठी से ओ शूद्र से कोई बरद के पैर पर मारैत मारैत 3टा पैर तोड़ दिलकै। मतलब 3टा पैर से नेगरा रहल छे, 3 पैर टूटल छे, 4 पैर ठीक छे, लेकिन वो 4 पैर पर लाठी भेज रहल छे। बड़े निर्दयता पूर्वक बरद के ई दुर्गति देख के गाय डिरिया रहल छे। गाम च धर्म दुहाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहकम विवत्साम साश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छति। गाय डिरिया रहल छे, भय से, भय के जे लक्षण से गोंत गोबर है आंख से साश्रुवदना नोर बह रही है, और मन्यमान मनाथवत 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं बको। चारू कात ओ गाय ताकि रहल छथिन जे क्यों आबि के हमर रक्षा करे, ए पापी से, ए शूद्र से हमर जान बचा दिए कियो। कहि रहल छथिन, डिरिया रहल छथिन। राजा परीक्षित देखलनि कि ओ आदमी के ललकार, लेकिन के छिया ओ ठाड़ रहा। राजा परीक्षित रथ से तैर पड़ला, वो आदमी ठाड़ भ गेल, गाय बरद से ठाड़ भ गेल। हे सुना, के छिया तू? आ एहन दुष्कर्म परीक्षित के राज्य में, हमारा राज्य में तो दोसर के दोसर कष्ट दे नहीं सकैए। आ तहू में ए पशु के जे निरीह छे, जे बाजि नहीं सकैए, जे भाग नहीं सकैए, तकरा एतेक निर्दयता पूर्वक मारल है, 3टा पैर टूट गेलै। किया के छिया तू? नाम कह। कान देखे में तो राजा सनक लगे छे। नाम की छियो? हमर नाम छी कलजुग। कलजुग? कौन कलजुग हो? नामों के भारी समस्या है। हमारा विद्यालय में अब राजा के पूछा के भाव धलन परीक्षित के भ सकैया कोनो आदमी के नाम हेतै कलजुग? ककर बेटा छ हो? कौन कलजुग? ई समझुन त्रेता द्वापर कलजुग वाला कलजुग छ कि कोनो आदमियों के नाम कलजुग भ सकैया? हमारा विद्यालय में गणिता कुमारी आ विज्ञान कुमार, राष्ट्रपति कुमारी आ की नाम रख ले छे लोग न जाने। अब अहाँ कह देवे विज्ञान कुमार तो के बुझते झटपट, ई तो एक विषय थे। के छिया? तो सरकार हुआ द्वापर कलजुग वाला, हम कलजुग हो। कलजुग तू कोना टपला हमारा राज्य में हो? हाँ, किया ये बरद के लठिया नहीं जा रहा था? कि बरद के सरकार की थी धर्म, धर्म के 3टा पैर किया तोड़ दल तू? सरकार ये 3टा पैर हमरे तोड़ल नहीं छे। तब धर्म के 4टा पैर होय छे। तपस्सौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः। धर्म के 1टा पैर होय छे तपस्या, दोसर पैर थिके पवित्रता, तेसर दया, और 4वीं थिके सत्य। ई 4टा धर्म के पैर छे। ई सबटा हम नहीं तोड़लिए। सतयुग में 4 पैर छलिए धर्म के, त्रेता 1टा पैर तोड़ देलकै। त्रेता युग में धर्म के 3टा पाद रहे छे, 1टा पाद
टूटि जाइ छै, विकलांग भऽ जाइ छै एक पैरसँ धर्म। द्वापर भेलै तऽ दोसर पैर टूटि गेलै, दूटा पैर स्वस्थ रहै छै। कलयुग कहलकै एगो पैर हमहूँ तोड़ै छी, हमरो बुते एगो पैर टूटै छै, हमर तऽ प्रयास रहैए जे दोसरो पैर तोड़ि दिए, अर्थात चारू पैरसँ धर्म पंगु भऽ जाए। अच्छा ई के छै? ई गाय कहलखिन ई साक्षात पृथ्वी छै। ई धरित्री देवी के हम एको लाठी नहीं मारलिए। कलयुग कहै छै धर्म के दुर्गति देख के पृथ्वी व्याकुल छै। धर्म के व्याकुलता देख के, कष्ट देख के धरती व्याकुल छै। तुम एलो हमारा राज में किया? कलयुग बड़े शान बघारे कहलकै किया ने आब तो हमरे समय आवे वाला छै, हमरे समय आवे वाला छै। तोहर समय आवे वाला? हाँ, आब द्वापर के किछु दिन में औरदा पूरा भ जेतै, आब तो हमरे समय। राजा परीक्षित कहलखिन तोला तो हम अपना राज्य में नहीं टोकऽ देबै। कलयुग कहलकै सरकार तो से कोना है? जेना सूर्य के प्रकट भेला पर, उदित भेला पर रात के कहऽ नहीं पड़े छै चलि जाओ। सूर्य प्रकट भेलखिन तो रात अपने आप विदा भ गेलै। तहिना ओकर औरदा बीतलै तो हमर समय अपने आबि जेतै। द्वापर के औरदा जे निर्धारित छै विधाता के द्वारा, वो तो बीता वाला छै। द्वापर जेतै तो हमर समय अपने ऑटोमेटिक शुरू भ जेतै। एमे अहाँ कोना रोकि देबै? द्वापर के आयु छै 8,64,000 वर्ष, कलयुग के आयु छै 4,32,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष छै त्रेता के आयु, और 17,26,000 वर्ष सतयुग के आयु छै, सवयुग के आयु छै। द्वापर के आयु आब पूरा होम पर छै। तकर बाद तो हमर समय एतै तो हम ही राजा बनबै, और हम राजा बनबै तो हम तो इस संसार में सैंत देबै। मतलब लोक के प्रवृत्ति खराब। राजा परीक्षित विचार लगला भगवान के कृपा से हम तो बच जायब पाप से, लेकिन जनता कोना बचत? जनता भ जायत पापी तो हम कोना रहब? परीक्षित विचारे छथिन जे शास्त्र में कथन छै जे जनता जे पाप कर्म करे छै, दुष्कर्म करे छै, तकर 6ठम अंश राजा के भोगऽ पड़े छै पाप। राजतंत्र के राजा 6ठम अंश जो न्याय पूर्वक कर वसूल केलकै तो राजा पाप किया भोगै छै? तो राजा का खेती करे नहीं जाइ छै, आ नौकरी तो राजा नहीं करे छै। राजा तो जनता से टैक्स वसूलै छै। तो जो धर्म पूर्वक टैक्स लेलकै जनता से, शास्त्र जे कहै छै जते परसेंट, जते प्रतिशत जनता से टैक्स लेल जाए, शास्त्रानुकूल तते परसेंट जो टैक्स लेलकै ये राजा जनता से, तो जनता जे पाप करते तकरो फल भोगऽ पड़ते। राजा धन लेबै तो धर्म पाप सब लेबऽ पड़त। से धर्म पूर्वक जो कर लेलकै ये तो 6ठा अंश। आ एखन जकाँ जे बेहताशा टैक्स लगेने जाए भाजे नहीं चले छै जे आखिर टैक्स क्या परसेंट लगाबी। दिन में 3 बेर के पेट्रोलक दाम आ डीजल के दाम बढ़ा जा। ओहिमे भारत सरकार के अलग टैक्स छै, बिहार सरकार के अलग टैक्स छै। ई तो नीक है जे जिला के नहीं अधिकार देने छै, नहीं कहते हम 73% टैक्स लेब। जनता जाओ जतऽ जात जो बेहताशा टैक्स लेते तहन ओकर पाप के कोनो ठेकाना। जो धर्म पूर्वक कर लेलकै ये राजा, तब प्रजा के 6ठम अंश पाप राजा के भोगऽ पड़ै छै। परीक्षित विचार कला
हम तो धर्म कर्म करब लेकिन हमार जनता कहूँ कलयुग के बहकावा में आबि गेल तो पाप करते जनता फल भोगल पड़त हमरा। नहीं नहीं, कलयुग तोरा हम अपना परीक्षित कहलखिन हम अपना राज्य में प्रवेश नहीं कर देव। कलयुग कहल से कोना हाथ सरकार कोना हाथ भगवान के बनायल नियम से। कलयुग कहल के भगवानक बनायल नियम 8,64,000 वर्ष द्वापर के पूरे वाला छे मुर्दा हमर समय आया। परीक्षित कहलखिन भगवान लग हम पड़वी लगा देबैन, सरकार जावत धरि हम राजा रही तावत धरि कलयुग के नहीं आवत। भगवान के लग में अर्जी लगा दे कि कलयुग सिरसिरा गए, कलयुग के भेले भ सके। भगवान तो अहम भक्त पराधीन, भगवान तो भक्त वत्सल छथिन ना, भक्त के अधीन में छथिन भगवान। भगवान अपना भक्त के प्रसन्नता के लिए सब नियम कानून सिद्धांत के तिलांजलि दो दे छथिन। भक्त प्रसन्न रहे, माधव के केवल एतबे इच्छा होइ छै। भगवान अपना भक्त के प्रसन्नता के लिए सब किछु छोड़ सके छै, एतौ तक कि अपन वचन से मुकरि जाय छथिन। भगवान अपन वचन से मुकरि जाय छथिन। हम महाभारत के युद्ध में वर्णन सुनै छी जे भीष्म पितामह के बाण वर्षा भ रहल छै, अर्जुन के जान पर पड़ि गेलनि। भगवान कहलखिन हो अर्जुन, भगवान तो नौकरी तखन रखने छथिन, सारथी बनल छथिन अर्जुन। भगवान कहलखिन अर्जुन अर्जुन अहाँ जे छै से पितामह पर ब्रह्मास्त्र चलाउ ने। अर्जुन कहलकै ब्रह्मास्त्र चलेला से की हैत, भीष्म पितामह के कोनो ब्रह्मास्त्र नहीं चलबाबै छनि। ओहि समय में भीष्म पितामह से नमहर धनुर्धर क्यों नहीं छलाए, क्यों नहीं। भीष्म पितामह अपन गुरु के परशुराम जी के पराजित कर देने रहते हैं युद्ध कला में। 21 दिन लगातार 21 दिन व 28 दिन लगातार युद्ध केलखिन भीष्म पितामह परशुराम जी। अंततः परशुराम जी के जे भगवानक अवतार छथिन, परशुराम जी के पराजय भ गेलनि। परशुराम जी ओहि दिन शपथ खा लेला आइ से राजपूत के शिक्षा नहीं देवे, बड़े उद्धत होइए, कह हम गुरु हमरे पछाड़ दे। भीष्म पितामह के बाण वर्षा लग टिकट के भगवान कहलखिन अर्जुन जान बचाओ जान बचाओ। अर्जुन कहलखिन बुझाइया आइ वीर गति लिख ले कपाल। भगवान कहलखिन तो अर्जुन अहाँ आदेश करू, हम रथ ल के भागे छी, भीष्म के सामने से पड़ा दो। अर्जुन कहलकै माधव रण छोड़ हम नहीं बना। भगवान कहलखिन बुड़बक छी ना, हाँ मौका देख के काज कर के छा। हम बड़े वीर छी से इतिहास प्रसिद्ध छे, लेकिन मौका लगले तो जरासंध के सामने से एक बेर हमहूँ पड़ा गए, रणछोड़ बनि गेल छी। जब हम अपने रणछोड़ बनि गेल छी तो अहाँ के रणछोड़ बना में की लगे, पढ़ो अहाँ आदेश करियो हम रथ घुमबै छी। अर्जुन कहलकै से नहीं हेतै सरकार, हम प्राण हित लेबै युद्ध क्षेत्र में, पीठ नहीं देखेबै। भगवान कहलखिन हाँ भेलै तो अपन प्रतिज्ञा के रक्षा करैत रहू। बुझलिए हमरे प्रतिज्ञा टूटते। भगवान के प्रतिज्ञा छलनिए जे अस्त्र शस्त्र हम युद्ध क्षेत्र में नहीं ग्रहण करब, लेकिन अर्जुन के प्राण बचबो के बारी आबि गेलै तो भगवान सुदर्शन चक्र लऽ के दौड़ गेलखिन। भीष्म पितामह के व्रत छलनिए जे भगवान से अस्त्र शस्त्र धारण करवा देवे करबनि। जो मैं हरि न शस्त्र गहाऊं, हरि न शस्त्र गहाऊं।
गंगा के संतान हमने जो भगवान के आए अस्त्र शस्त्र नहीं धारा। भगवान कहलखिन ठीक है, मौका लाग गेले, भगवान सुदर्शन लऽ के दौड़ गेलखिन। अर्जुन भगवान के खैर के डाँड़ देलनि। भगवान जल्दी सुदर्शन फेंकू फेंकू। लोग कहत भगवान अपन बात से मुकरि गेलखिन। आ भीष्म पितामह धनुष बाण राखि देलकै, कल जोड़ि लेलकै। भीष्म पितामह कहलकै सरकार चक्र धेने रहू। भगवान कहलखिन हो भीष्म हमर बदनामी करै छ। भीष्म कहलकै सरकार अहाँ के प्रतिष्ठा बढ़ रहल है, दुनिया ऐसा बुझ जेते भगवान के भक्त के सामने में अपन वचन झूठ करऽ पड़तनि तो कह देथिन भगवान भक्त वत्सल छथिन। अपन भक्त के जान बचबै ला भगवान प्राणक बाजी लगा दै छथिन, अपन वचन तोड़ि लै छथिन। और भगवान चक्र सुदर्शन चक्रधारी हो गए। कलयुग के भेले जे भगवान अपन वचन तोड़ि सकै छै भक्त ला। जो परीक्षित लगा देलकै अर्जी सरकार देखियो ने कलयुग अबै वाला छै, से कने दिन जे ओकर नहीं मिलते। अब हुनके कहला से जहन सब युग के औरदा बनै छै, कह देथिन 10,000 वर्ष द्वापर के औरदा बढ़ गेलै, 10,000 वर्ष कलयुग के घटि गेलै। हुनका कहे में कते देरी लगतै, तो हम तो औरदा मंगनी में हमारे भेज दे। कलयुग लगेलक बुझ। कलयुग कहलकै है सुनू ना परीक्षित है हो, अपना काज ले हरदम भगवान के तबाह करब कोनो नीक बात थिकै। किया भगवान ला अर्जी लगा, भगवान के किया कहब हम अहाँ बीच में मैनेज कऽ लै छी, बीच में समझौता कऽ ले। कलयुग विचार लग जो भगवान लग चल गए अर्जी तहन तो एक तरफा हेतै ऑर्डर। नहीं समझौता कऽ ले छी। सुनू ना परीक्षित अहाँ खिसिया कथी ले छियै, बात में भगवान के नहीं घसीट के चाही। अहाँ जतै कहब अपना राज में रहे हम ततै रहब, कतौ रहे ले तो जगह दे। परीक्षित कहलकै हाँ किया न रहे बताओ कतौ। कहलखिन द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अहाँ रहू हमरा राज्य में जत लोग जुआ खेलैत होय, जुआ खेले के स्थान पर अहाँ रहू। त कहल गेलै जे परीक्षित के राज्य में कतौ जुआ के अड्डा नहीं छलै। मतलब भेले जे कलयुग के परीक्षित रह के जगह दो के कोनो जगह नहीं देलखिन। जुआ जतऽ खेलायल जाइ छै ततऽ रहब। कलयुग मने मने कहलकै हाँ जगह तो तेहन दिलों जे अहाँ के राज में कतौ नहीं, तो दूसरो जगह पर तब पानम जतऽ लोग शराब पीबित हुए ततऽ रहब। शराबक ठेका जतऽ है कलयुग कहलकै भऽ इहो जगह नहीं छै हिनका राज में, सरकार कतौ और रहल देबै। हाँ वेश्यावृत्ति जतऽ होइत होय ततऽ रहब। कलयुग कहलकै जोड़ इहो जगह हिनका राज में कतौ नहीं। तब और जतऽ पशु वध कयल जाइत होय, पशु हिंसा कयल जाइत होय, मांस बेचल जाइत होय ततऽ रहब। कलयुग कहलकै इहो जगह हिनका राज में। कतौ रहो वाला जगह तो दियो, सब स्थान अपवित्र है, कोनो पवित्रो जगह तो दियो रहे ला। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। कलयुग कहलकै कोनो निको जगह दिया ना। परीक्षित कहलखिन अहाँ के निवास स्वर्ण में है, सोना में है, संपत्ति में है। कलयुग प्रसन्न भ गेल, तुरंत देव क्या बरफ के डोरी खोल देलकै, स्वतंत्र कऽ देलकै। कहलकै ठीक छै राजा परीक्षित हम स्वर्ण में रहब। कलयुग विदा भेल, राजा परीक्षित विदा भेला और एकटा प्रश्न छोड़ के चलि गेला। कलयुग में निवास हेतै, कलयुग के निवास हेतै सोना में और
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में जहन भगवान उद्धव लग अपन ऐश्वर्य के अपन विभूति के वर्णन करे छथिन तो भगवान कहलखिन ये धातु नामस्मि कांचनम, उद्धव धातु में हम सोना में रहे छी। भगवान कहलखिन धातु में हम कतऽ रहे छी, कोन धातु में? सोना में। आ परीक्षित कह देलखिन जे सोना में कलयुग रही, अब भऽ गेलै झंझट। सोना में कलयुग रही है कि सोना में भगवान रहे छे? जो कलयुग रहे तो भगवान में, भगवान रहे तो कलयुग में। आ दोनों बात तो भागवते में लिखल छे। हाँ, बात ई भेलै विद्वान कहलखिन सुनू ना, ओइ स्वर्ण के ओइ संपत्ति के जे स्रोत छे से निर्धारित करे छे जे एहि स्वर्ण में भगवान छथिन वा कलयुग छे। कली शब्द के एकटा अर्थ होइ छे झगड़ा। कली मतलब कलह केनाइ, विचार के देखब तो जतऽ शराब के ठेका छे, जतऽ मांस बिकै छे, जतऽ जुआ खेलायल जाइ छे, ओहि जगह सब पर कलह होते रहे, मारा पीटी न। जतऽ जुआ हेतै शराब हेतै ओकर तऽ श्रृंगारे थिकै मारि पीट। भेलै जे आब कलयुग रहथिन कि सोना तऽ जौन न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक उपार्जित संपत्ति छे, सोना छे, ओहिमे भगवान के निवास होइ छनि। यदि अन्याय के मार्ग से अनीति पूर्वक अधर्म के आश्रय ल के धन कमायल गेलै ओहिमे कलयुग रही। भगवान के रह वाला सोना जे छे, जे न्याय पूर्वक उपार्जित छे, तैसा लोक के कल्याण होइ छे। आर अन्याय से उपार्जित जे संपत्ति तैसा लोक के कष्टे का होइ छे। संपत्ति छे बड़ संपत्ति छे, लेकिन ओहि संपत्ति से सुख नहीं है, विविध प्रकार के विपत्ति। एहन लक्ष्मी जे छे ने, अन्याय से उपार्जित संपत्ति ओ केहन होइ छे त ऋग्वेद कहै छथिन ओम या मा लक्ष्मी पतयालूरजुष्टा विचस्कंद वंदनेन वृक्षम। अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति वंदना लता थिक। वंदना लता, वंदना लता कहल जाय छे अमरलत्ती के। गाम घर में हम आ देखे छे अमरलत्ती, जे मैंने जड़ छे ने सिर छे। अधिया पुता एहि गाछ पर सोई गाछ पर फेंक दल नोच के कनी। जे गाछ पर चल गेले वो अमरलत्ती तो खूब लंबा चौड़ा है, ओहि में बड़ विकास होइ छे, लेकिन जे गाछ पर जे आश्रय पर छे ओकर विनाश कऽ दै छे। तहिना अधर्म से उपार्जित जे संपत्ति छे ओ जकरा लग रहते ओकर विनाश कऽ देते, ओकर कल्याण नहीं हेतै। लक्ष्मी कल्याणकारिणी अकल्याणकारिणी दुनू छथिन। देखू लक्ष्मी के दूटा वाहन कहल गेलै है। लक्ष्मी के दूटा सवारी छै। लक्ष्मी जी के अपन स्पेशल सवारी छै, कथी के? उल्लू। आ एगो सझिया सवारी छै, कथी के? गरुड़। लक्ष्मी के जब कतौ असगरे जाय के छै अपना सवारी पर उल्लू पर बैसते जाय छै। आ जब कतौ लक्ष्मी नारायण दुनू गोटे के जाय के छै तो नारायण के जे वाहन गरुड़ तही पर लक्ष्मियो जी बैस जाय छथिन। लक्ष्मी नारायण संगे गरुड़ पर जाय छथिन। तो जो शुद्ध लक्ष्मी उल्लू पर बैस के आबै छथिन, जो हम अहाँ इस संसार में केवल लक्ष्मी के उपासना करै छी, लक्ष्मी चाही, धन चाही, धन चाही, धन चाही, केवल धने चाही, जे में ने न्याय ने धर्म ने सत्य से मतलब जे केवल रुपया चाही, नीक रास्ता से हो कि बेजाय रास्ता से हो, तो लक्ष्मी के उपासना जो करै छी ओ अबै छथिन उल्लू पर बैस के। मतलब
वो उल्लू बना के एती आ उल्लू बना के चल जेती। चूंकि लक्ष्मी के एक नाम है चंचला, लक्ष्मी चंचल छथिन, नामे छन चंचला, जिनकर प्रकृति छन जे एक ठाम टिक नहीं सके छे। लेकिन जो धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक लक्ष्मी के उपासना करब तो नारायण प्रसन्न भ जाय छथिन, और लक्ष्मी नारायण जहन संगे अबै छथिन तो ओ लक्ष्मी टिकाऊ होइ छथिन। चूंकि धर्म करै छी, न्याय करै छी, सत्य बजै छी, नारायण फुटेसा गेला, और नारायण जो फुटेसल छै तो लक्ष्मी जेती कतऽ। हम अहाँ फोटो में देखै छी भगवान पड़ल छै या लक्ष्मी पैर दबे छथिन। नारायण के फुटेस लेलौं, लक्ष्मी पैर दबे लेबे करथिन, बैसले रहथिन। न नारायण जेता न लक्ष्मी जेती, वो स्थायी लक्ष्मी होइ छथिन। तो हम अहाँ केवल लक्ष्मी के उपासना नहीं करी, लक्ष्मी नारायण के उपासना करी तो कल्याण होइ छै। अधर्म के मार्ग से उपार्जित संपत्ति में कलयुग रही है। राजा परीक्षित धर्मात्मा छथिन, तैं हिनका लग जे स्वर्ण छनि से सब न्याय पूर्वक उपार्जित छै, तो मैं भगवान के निवास छनि। लेकिन एक दिन सेहो गड़बड़ भ गेलै। भेलै ई जे एक दिन राजा परीक्षित विदा भेलखिन शिकार करे जंगल। मुकुट जे पहिरलखिन तो बुझेलन जे मुकुट कने टूटि गेल छै, भंगठी भ गेल। राजा परीक्षित मंत्री के कहल, मंत्री जी मुकुट तो टूटल है, ये मुकुट लिया आ दियो सोनार के ठीक कर देते। आए शिकार खेले ले जाए पोस्टपोन, आइ नहीं जाए, कैंसिल कर दीजिए। तो मंत्री कहलकन जे महाराज के इच्छा भेलन तो किया नहीं जता शिकार खेले जाओ। तो राजा कहलखिन अच्छा तो ठीक है चल जाए, तो बिना मुकुटे के चल जाए। तो मंत्री फिर कहलखिन सरकार बिना मुकुट के जाए उचित नहीं है, ई तो राज चिन्ह थिके, मुकुट थिके राज चिन्ह। लोग राजा के चिन्हे छले मुकुटे से। एखन मोबाइल के जमाना छै, 1.5 साल के बच्चा जकरा बाजो अबै छै एक रत्ती मोदी के फोटो देखा के पूछ लियो के छियै, कह देत मोदी छियै। मोदी के लोकप्रियता ही छै 1.5 साल के बच्चों बुझे छै, फोटो देख के चिन्ह ले। लेकिन पहुलका जमाना में वो मोबाइल पे चले। राजा के राज्य बड़े लंबा चौड़ा छै, सब तो राजा के देखने नहीं छे, चिन्हने नहीं छे। तो राजा के चिन्ह के साधन कईटा छलैया, ओकर वेशभूषा मुकुट देख लियो तो बुझियो राजा छे। मंत्री कहलकै सरकार मुकुट तो पहिरिए के जाओ, नहीं तो अहाँ के लोग सम्मान नहीं कर। बुझत राजा नहीं छे, तो अहाँ संगे कहीं अभद्र व्यवहार कर देलक तो महाराज मुकुट तो पहिरिए के जाओ। राजा कहलकै तें न कहै छियै छोड़िए दै छियै मुकुट जे नहीं है। मंत्री कहलकै महाराज के कोष में मुकुट के की अभाव, सैकड़ों मुकुट पड़ल छनि राजा परीक्षित के खजाना में। मंत्री एकटा जे मुकुट निकगर लगलै, बेसी चमक दमक छलैया, सुंदर छलैया। मंत्री ओ मुकुट लेने लेकिन राजा परीक्षित के देलखिन, परीक्षित पहिर लेला। विद्वानगण कहलखिन वो मुकुट छलैया जरासंध के। जरासंध दुष्ट राजा राक्षस छलै, वो बड़े अधर्म कह के वो मुकुट बनबेने छलै। जहन जरासंध के भीमसेन मारलखिन, जरासंध के बेटा अपन पिता के मुकुट भीमसेन के, भगवान के, अर्जुन के पैर लगड़ाइत देलकै, मतलब हार स्वीकार केलकै। वो मुकुट भीमसेन खजाना में जमा करवा देलखिन। वो वंश परंपरा से परीक्षित के भेटल छै, खजाना में जमा छै मुकुट। आइ ओ जरासंध वाला मुकुट राजा परीक्षित माथ पर ले लेलखिन।
और माथ पर जे मुकुट लेलन अधर्म वाला मुकुट आय कलयुग कपार पर सवार। राजा परीक्षित जंगल गया। जंगल में एगो जंगली सुअर छलिए, तकरा खेहाड़ा में राजा परीक्षित खेहाड़ा लगलखिन, घोड़ा दौड़ले आगा, परीक्षित वाला सेना सब पछुआ गए। परीक्षित रास्ता भटक गया। दोपहरिया के समय राजा परीक्षित ओ सुअर के खेहाड़ में सुअर के प्राण भय लागल छे, तो कखनो पूब भागैया, कखनो पश्चिम भागैया, उत्तर दक्षिण तते बेर घुमा करके राजा परीक्षित के दिशा से लग गए। आ गांव पर का रास्ता बिसरिए जो अब राजा मारा मरता के तो रास्ते में बाहर चल। राजा के भूख प्यास लेके लिए बड़े जोर रोग कड़गड़ चलिए। राजा परीक्षित घूम लगला तो देखले एगो ऋषि के आश्रम छे। राजा परीक्षित आश्रम के बाहर जाके कोई ऋषि से प्रार्थना केलखिन, हे ऋषि पीबे कने जल दियो, हे ऋषि जल पीबे ले दियो। 2 बेर 3 बेर 4 बेर प्रार्थना केलखिन, लेकिन वो ऋषि भगवान के ध्यान में मग्न रहते। ऋषि के नाम छलिए शमीक। शमीक ऋषि अपना आश्रम में भगवान ध्यान में मग्न। राजा परीक्षित के कपाड़ पर तो कलयुग से अनायास क्रोध भेलन हृदय में। कहू तो जहन हम साक्षात भगवान उपस्थित छी तहन एहि ऋषि के दोसर भगवान के तपस्या करऽ के की प्रयोजन छनि। परीक्षित विचारे छथिन। परीक्षित के अहंकार हो। और भगवान गीता में कहे छथिन, नराणाम च नरेंद्रो हम वैनते यस्य पक्षिणाम। अर्जुन मनुष्य में हम राजा छी, राजा में भगवान के निवास हो। परीक्षित के आन दिन ऋषि सब जे देखथिन सम्मान करथिन। और परीक्षित बैसू की हालचाल कमर से हो जल राखल छै, पैर धो लिए, फल मूल धैल छै, फलहार कर लो। परीक्षित धर्मात्मा तो ऋषि मुनि सम्मान करथिन, आदर करथिन। लेकिन बात वह है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। खाय ले एते सम्मान होइ छलै बिन मांगने। आइ मांगै छियै एक लोटा पानि दिअ, कंठ सुखा रहल है, विशुष्यतारुदकम, कंठ सुखा गेल, बुझाइए प्राण कंठ में आबि गेल, कनेक जल पी। मंगला पर जल नहीं भेटल, क्रोध भेलै। जहन हम साक्षात राजा छी, देवता छी, तो हम दोसर देवता के ध्यान करऽ के की प्रयोजन। एहि ब्राह्मण के ई धृष्टता, हम सामने उपस्थित छियै और ई गुम सुम बैसल रहे, बौक बहीर जकाँ, आंधर जकाँ, एकरा दंड देवे। राजा परीक्षित अपना तर्कसँ बाण घिचलखिन, धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़लखिन, मारा चाहे छथिन ताधरि जेना बुद्धि कहलखिन जे ब्रह्म बंधुर्हातव्य। ब्राह्मण के कोनो भी अवस्था में वध नहीं कयल। जेना भेलै जे केओ कही कान में ब्राह्मण के वध नहीं, ब्राह्मण के वध। लेकिन परीक्षित खिसिया खूब गेल छै। अच्छा ठीक छै, वध नहीं करबै तऽ देखलनि बगल में एकटा मरल सांप। परीक्षित सांप का धनुष के नोक पर चढ़ा के ओहि ऋषि के गर्दन में लपेट देलखिन और चलि गेल। भेलै जे दोसर ऋषि के आश्रम में जाए, फिर मोन भेलै नहीं कतौ नहीं जाए छी, सीधे गांव पर उसका जतरा भंग छल। गांव पर विदा भेलहुँ तऽ मुकुट टूटल छल, जंगल में सेना पछुआ गेल, रास्ता भटक गेलहुँ, मंगला पर एक गिलास पानि नहीं भेटैए, मतलब पूरे नहीं जोग खराब छै, उसका तो जतरे खराब। जाइ छी गामे पर। राजा परीक्षित गाम पर एलखिन ये और अपन मुकुट खोल के जाके रखलखिन। अनायास
परीक्षित के पश्चाताप हम लगन अरे आय कतेक भारी पाप कर्म कर दिए हम। अहो मया नीच मनार्यवत्तम निरागस्य ब्रह्म निगूढ़ तेजस। अरे भारी दुष्कर्म कैल कहूँ ऐ पांडु वंश में तो हम सब दिन ब्राह्मण के चरण धूलि माथ पर लेनिहार, ब्राह्मण के सेवा के निहार, ब्राह्मण के मुंह देख के काज के निहार, ब्राह्मण जे आदेश दिलन तकर सविधि पालन के निहार से निरागसी ब्रह्म निगूढ़ तेजसी निरपराधी ब्राह्मण के अपमानित कर दिए। न जाने भगवान के की माया है। कोई समय में भगवान तो चल गए रहते श्याम सुंदर धराधाम छोड़ के विदा भगल छथिन। दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भू आपीय सीधीर विजदेव गोप्य। श्रीमद् भागवत कहे छे कि राजा परीक्षित भगवान से प्रार्थना केलखिन, भगवान ई हमर राज्य नष्ट भ जाए, ई हमर पापी शरीर नष्ट भ जाए, भगवान ई शरीर धारण कर के हमरा इच्छा नहीं है। जे शरीर से ब्राह्मण के अपमान भ गेले, शरीर के रखिए के की करब भगवान, ई शरीर बड़े खराब भ गेले, सब दिन नीक कर्म केलहुँ, आई खराबो कर्म भेल तो छोट मोट नहीं, बड़का पाप कर्म केलहुँ ये भगवान। आब ई शरीर कोहना छूट जाए ताकि पुनः ब्राह्मण के पापी यसी धीर विजदेव गोप्य, देवता के ब्राह्मण के और गाय के प्रति ऐ शरीर से कोनो पाप कर्म नहीं हो। ई शरीर आब नहीं राखा। राजा परीक्षित पश्चाताप में रह गया। एमहर कोई जंगल में राजा परीक्षित के आबि गेला के बाद कोई शमीक ऋषि के बालक छलखिन ये जकर नाम छलै श्रृंगी, प्रायः 5 वर्षीय बालक तो खेला रहल छलाह। दोसर धिया पुता गेले कहलकै हो श्रृंगी तू एतऽ खेलाइ छ, तोहर पिता के क्यों अपमानित कऽ देलको, अपमान केलको ये, तोरा पिता के गर्दन में मरल सांप क्यों लपेट देलको। ओतऽ से दौड़ल श्रृंगी विदा भेलखिन, दूरे से देखलखिन पिता के गर्दन में सांप लपेटल। अनायास क्रोध प्रकट भेलनि, कमंडल से जल लेलखिन हाथ में और कहलखिन जे पापी व्यक्ति हमरा पिता के गर्दन में सांप लपेटला है, तिनका ओझका 7 दिन तक्षक नाम के नाग काट लेते हैं, साफ कर देते हैं। फिर आगा बढ़लखिन तो आँख में नोर आबि गेलै, कानऽ लगला श्रृंगी, पिता के गर्दन से सांप हटबै छथिन आ कानि रहल छथिन। कहू तऽ पिता के क्यों अपमानित केलनि, जे पिता आइ धरि ककरो खराब नहीं केलखिन। एहन महात्मा के, एहन नीक लोक के लोक अपमानित केने फिरै छै, ई संसार के की रीति छै। ताधरि शमीक ऋषि के ध्यान खुजलनि, आँखि खुललै। शमीक कहलखिन कहू की भेल, आओ श्रृंगी किया कानि रहल छी, गाछ पर से खसि पड़लहुँ, नहीं क्यों मारलक, नहीं क्यों खिलौना छीन लेलक अहाँके, नहीं तब अहाँके क्यों अपमानित केलनि, तैं कहने छी हमरा अपमानित कर। हाँ कहाँ न देखियो न वह सांप जे फेंकल छै अहाँके गर्दन में लपेटल छल, एखने हम हटेलहुँ, क्यों लपेट देलक। शमीक ऋषि कहलखिन की हमरा सम्मान और अपमान से की प्रयोजन, जो सम्मान और अपमान के चाह अहिए महात्मा नहीं छी, और जो महात्मा छी तो सम्मान अपमान के भय नहीं ना। ई माया मोह के प्रपंच छोड़ के नीक बेजा के ई हानि लाभ के छोड़ के जंगल आयल छी।
और जंगल में अला के बादो जो सम्मान से भय, जो सम्मान के चाह रह गेल, अपमान के भय भेल, महात्मा कथी के ना। लोभ लालच काम क्रोध का त्याग नहीं कऽ सकलहुं तो बेख मात्र से क्यों महात्मा तो नहीं होइए। महात्मा छी तकर की लक्षण, मतलब लाल पियर कपड़ा पहिर लिया, खूब 10-20 गो माला गर्दन में टांग लिया, 3 धूर में चानन लेप लिया, नमहर नमहर जटा लटका लिया, भऽ गेल महात्मा। कि किछ आचरणों में होय के चाही। कहलखिन ओ शमीक, आब तो हमर बउआ ई स्थिति छ, जतबे सम्मान में प्रसन्नता हुई ततबे अपमान में प्रसन्नता हुई। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान का गीता में पूछे, हमर भक्त जे हुई है परम प्रिय भक्त के जे सुख में और दुख में एक रंग बर्ताव करे छे। लाभा लाभ हो, लाभ में और हानि में जकर बुद्धि सम छे, जय और पराजय में जे एक ही रंग रही है, सह हमर भक्त थे। तो शमीक कहलखिन, बउआ तेने हमरा अपमान के डर होय छ ने सम्मान के लालच ए। जे जेहन कलक तकरा तेहन फल भगवान देथिन। कि बालक कहलके भगवान की देथिन, हम तो दिलियन फल। कियो की फल दिलियन? साँप दऽ दिलियन। किनका हो? तो जे गर्दन में साँप पहिरेलनि। की साँप दिलियन? तो उजका 7 दिन तक शक काटि लेते। ओ के छला एहन अभागल लोग जकरा एहन कठोर साप पड़ले, से तक कहू, से बुझलिए। शमीक ऋषि ध्यान कलखिन तऽ बुझेलनि जे ई अभागल लोग छला ये राजा परीक्षित। आ परीक्षित सनक धर्मात्मा श्रेष्ठ राजा के ई गति हेते हो जे परीक्षित भरि जीवन धर्माचरण मात्र केलाए। जे परीक्षित के बल पर हम सब जंगल में निर्भय भ के रहे छी। जो यज्ञ करऽ के होइए, परीक्षित के समार पठा दै छी, परीक्षित यज्ञ करब। तो यज्ञ में तो बड़ व्यवस्था न करऽ पड़े छे। ओ सब सरंजाम परीक्षित मंगनी में पठा दै छै। मंडप बनबै ले नौकर चाकर मंगनी में, यज्ञ के सब उपस्कर फ्री में आबि के कॉल जोड़ने ठाड़ रहे छथि, ऋषि यज्ञ करे छथि। जे परीक्षित के शासन में हम सब निर्भय भ के रहे छी, नहीं तो चोर डकैत बदमाश राक्षस रहते सकुशल। ई परीक्षित सनक धर्मात्मा राजा आब फेर की दोबारा हेते। आब परीक्षित फेर जनता। आब तो आबे वाला कलयुग में एहन राजा सब हेते जकर चाल चलन लक्षण व्यवहार, जकरा केवल अपने पेटटा से चिंता रहते। जनता जाओ कतौ स्विस बैंक में 10-20 लाख करोड़ भरि के जे राखा, जे पैसा से सुख है गौरव नहीं छै। हम कहे छी स्विस बैंक में जो करोड़ों रुपया रखने छी अहाँ के पोता पर पोता खायत, अहाँ के की भेटत? न राखब तो धन के प्रति एतेक आग्रह हेते कि परीक्षित सनक फेर धर्मात्मा भेटता की पुत्र अहाँ बड़े बुर्बक छी। शमीक दबारै छथिन अपना श्रृंगी के पुत्र के, अहाँ बड़े बुर्बक छी, अहाँ के अपना क्रोध पर नियंत्रण राखऽ के चाही, ओकर झटका उपयोग नहीं करी। लोक के क्षमाशील हेबा के चाही। नहीं क्यों गलतियों कऽ देलकै ओकरा क्षमा कऽ देबै तहन ने भेलौं महात्मा। और जे हमरा संगे जेहन केलक तकरा संगे हम तेहने करबै, ई तऽ पाशविक वृत्ति छियै। लेकिन आब हो कि
ब्राह्मण के साथ पढ़ि तऽ गेल। तुरंत परीक्षित समाद पठेलखिन, परीक्षित लग समाद पठेलखिन शमीक ऋषि। परीक्षित सुनलनि जे आब 7म दिन कक्षक काटि लेत कि मौन में संतोष भऽ गेलनि। आ भगवान के जहिना कहलियनि भगवान ई शरीर नष्ट भऽ जाए, भगवान बुझाइए सुनि लेला प्रार्थना। ठीक छै, आब कैल की जाए। ई तऽ नीक भेल जे बुझि गेलियै 7म दिन मृत्यु हैत। हम अहाँ संसार में की करै छी, लागल छी जाहिमे ताहिमे। केओ कहि देलक धर्म कर्म एखन कोन, एखन हमरा सबके बड़ दिन रहै के छै यौ। भाजे नहीं चले छै कहिया जाए। सब दिन अंदाजे छियै 5-10 साल 20 साल छै। कौन हमारी कौन छै, कौन धर्म फरी। भगवान के शरणागत हेबे करब। धर्म पता चललै जे काल्हि कहै छलखिन जे 5-10 साल रहबै, राइते में टून भऽ गेलखिन। नहि ठेकाने नहीं छै लोक के कहिया। परीक्षित कहलखिन नीक भेल बुझि तऽ गेलियै 7म दिन मरब। जीवन में 7 दिन तक ठेकाइन के चलू आवे जीवन के 7 दिन के सदुपयोग कयल जाए। कोना हेतै सदुपयोग? तऽ राजा परीक्षित राज्य के त्याग कयलनि, बेटा के राजा बनेलनि। बेटा छनि जन्मे जे बड़ छोट, राजा होमो जोगर नहीं छै, लेकिन मंत्री सबके कहलखिन राजा बना दियौ एकरा, अहाँ सब देखभाल करू। राज्य के त्याग कयलनि, ओतऽ से चलि गेला जंगल। ऋषि समुदाय में प्रार्थना केलखिन जे हमरा आब कल्याण के कामना है। हम एहि संसार के माया मोह के त्याग कऽ के प्रपंच के छोड़ि के आबि गेल छी भगवान के शरण में। आब हमरा लेल की कर्तव्य, की करी जे ई 7 दिन के सदुपयोग हो और भगवान के प्रेम प्राप्त भऽ जाए, भगवान कृपा करे, मुक्ति भेट जाए मायाजाल से। की करी? ऋषि सबके ओहि सभा में तखने उपस्थित भेलखिन महात्मा सुखदेव जी। सुखदेव जी कहलखिन और राजा बैसू, अहाँ सनक जे मुमूर्षु लोक छै, जकर मृत्यु नजदीक छै, तेहन व्यक्ति सर्वात्मना केवल भगवान के आश्रय ग्रहण करे। इस संसार के नीक बेजाय हानि लाभ सब भगवान में समर्पित कर दे और इस संसार के सब क्रिया भगवाने में लगा दे। भगवान और मात्र भगवान के शरण ग्रहण करे, ओकर कल्याण हेतै। अहाँ भक्ति भाव पूर्वक श्रीमद् भागवत के आश्रय ग्रहण करू, इस संसार के प्रपंच के त्याग करू। और परीक्षित जी से कही उठलखिन अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक ही है, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब